की हमारी स्टोरी है अ पाउंड ऑफ बटर। इसमें आप देखोगे कि किस तरह से किसान व्यक्ति अपनी ऑनेस्टी दिखाता है, अपनी ईमानदारी दिखाता है। तो चलिए हम फटाफट इस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं ताकि आप इंग्लिश को सीख पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसका टाइटल है अ पाउंड ऑफ बटर। बटर मतलब मक्खन होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो पाउंड है वो एक वजन को नापने की इकाई है। ठीक है, 1 पाउंड 2 पाउंड, तो ये वजन है एक, है ना। 1 पाउंड समथिंग आप कह सकते हो कि आधे किलो के आसपास होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। वॉज यानी था, एक फार्मर था, एक किसान था। हु सोल्ड, जो बेचता था। यहाँ पर हु का मतलब जो है, सोल्ड यानी बेचा या बेचता था। तो जो बेचता था अ पाउंड ऑफ बटर टू अ बेकर, एक बेकर को। ठीक है, देखिए बेकर बोलते हैं जो बेकरी का काम करते हैं, जैसे जो बिस्किट और ब्रेड वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उन्हें हम बेकर कहते हैं। तो वो एक बेकर को 1 पाउंड बटर सेल करता था, बेचता था। वन डे, एक दिन, द बेकर डिसाइडेड, उस बेकर ने, जिसको वो बटर देता था, उसने डिसाइड किया, यानी उसने निर्णय लिया, टू वे, इसको पढ़ेंगे वे। वे मतलब होता है तौलना। क्या होता है? तौलना। तो उस बेकर ने उसके बटर को तौलने का निश्चय किया। द बटर टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ ही वॉज गेटिंग द राइट अमाउंट, यानी ये निश्चित करने के लिए, गेटिंग यानी होता है प्राप्त करना, कि वह एक राइट अमाउंट, एक निश्चित मात्रा में बटर प्राप्त कर रहा था कि नहीं। विच ही वॉज नॉट, जो वह नहीं था, मतलब कि वो राइट अमाउंट को उसने जब वेट किया, वे किया, तो नहीं था। विच ही वॉजंट, जो वह नहीं था। एंग्री अबाउट, यानी जब वो पाया कि हर दिन जितना उसका वेट होना चाहिए बटर का वो नहीं था, इससे वो नाराज़ हुआ, एंग्री हुआ। ओके, एंग्री यानी नाराज। अबाउट दिस, अबाउट यानी बारे में, दिस यानी यह, इसके बारे में। ही टुक, वह ले गया। टुक क्या है? टेक का सेकंड फॉर्म है, लेना या ले जाना। ठीक है, तो वो ले गया। ही टुक, वह ले गया किसको? द फार्मर को। टू कोर्ट, कोर्ट यानी, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो कोर्ट ले गया। अब आइए देखते आगे क्या होता है। नेक्स्ट, द जज आस्क्ड द फार्मर, जज ने फार्मर से पूछा। आस्क्ड यानी पूछा। इफ़ ही वॉज यूजिंग एनी मेजर टू वे द बटर, उसने पूछा कि बटर को वे करने के लिए, यानी मक्खन को नापने के लिए, तौलने के लिए, किस मेजरमेंट का तुम यूज करते थे। द फार्मर रिप्लाइड, उस किसान ने जवाब दिया। ऑनर यानी सम्मानीय। आई एम प्रिमिटिव, आई एम प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है पिछड़ा हुआ होना। ठीक है, बहुत प्राचीन, पुराना जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव उस व्यक्ति को बोल सकते हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ होता है, जिसको वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान नहीं होता। तो वो बताया कि आई एम प्रिमिटिव, मैं बहुत प्राचीन या पुराना ख्याल का और उस तरह के व्यक्ति हूँ। आई डोंट हैव अ प्रॉपर मेज़र, आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है, अ प्रॉपर एक निश्चित मेज़र करने के लिए, नापने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बट लेकिन आई डू हैव अ स्केल, लेकिन मेरे पास एक स्केल ज़रूर है। आई डू हैव ज़रूर है एक स्केल। स्केल मतलब होता है तराजू या तौलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर क्या होता है?
द जज आस्क्ड, जज ने पूछा, देन तो हाउ डू यू वे द बटर, हाउ डू यू वे, तुम कैसे वे करते हो, कैसे तौलते हो। ओके, हाउ डू यू वे, तुम कैसे तौलते हो बटर को, मक्खन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर देखिए उस फार्मर ने क्या रिप्लाई दिया। ओके, द फार्मर रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, योर ऑनर, यानी आपके सम्मान में, लॉन्ग बिफोर, बहुत समय पहले, लॉन्ग बिफोर यानी बहुत पहले, द बेकर स्टार्टेड बाइंग बटर फ्रॉम मी, जो बेकर है इसने हमसे, फ्रॉम मी, मुझसे बटर खरीदना स्टार्ट किया, स्टार्टेड यानी शुरू किया। आई हैव बीन बाइंग अ पाउंड ऑफ लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम हिम, मैं उससे 1 पाउंड ब्रेड खरीदता था। ठीक है, आई हैव बीन बाइंग, सॉरी, मैं खरीद रहा हूँ, यानी तब से, उस समय से मैं भी इससे, आई हैव बीन बाइंग, मैं खरीद रहा हूँ, अ पाउंड ऑफ लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का लोफ होता है टुकड़ा, ठीक है, 1 पाउंड का टुकड़ा मैं खरीद रहा हूँ। एवरी डे, हर दिन, व्हेन द बेकर ब्रिंग्स द ब्रेड, जब बेकर ब्रिंग्स आने लाता है, द ब्रेड, ब्रेड लाता है, आई पुट इट ऑन द स्केल, मैं इसे स्केल पर रख देता हूँ, आई पुट, मैं रखता हूँ, ऑन द स्केल, तराजू पर, एंड गिव हिम, और उसे देता हूँ, द सेम वे, द सेम वे यानी उतने ही वजन मैं इसको बटर देता हूँ। ठीक है, उतने ही वजन का मैं इसको बटर देता हूँ। इफ एनीवन इज टू बी ब्लेम्ड, इट इज द बेकर, यानी इफ एनीवन, यदि किसी को ब्लेम किया जाना है, टू बी ब्लेम्ड मतलब कि ब्लेम किया जाना है या ब्लेम किया जाता है, दोष लगाया जाता है। तो यदि दोष लगाया जाना है तो कौन है वो दोषी? इट इज़ द बेकर, ये बेकर ही है जिस पर ये दोष जाता है, क्योंकि यदि इसने अपनी ब्रेड के वेट को कम किया होगा और मैं उसी के वेट के अकॉर्डिंग जो है मैं इसको बटर देता हूँ तौल के हर दिन, कि इसका जो ब्रेड है वो मुझे कम दिया तो उसके हिसाब से इसको बटर भी कम मिला होगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से वो किसान बड़े ईमानदारी से जो है अपना काम करता था और उसको जो है जवाब भी मिल गया, उस बेकर को बहुत ही अच्छा सटीक जवाब मिल गया। तो इस तरह से उस किसान ने अपनी ईमानदारी पूर्वक जो है, ठीक है, अपना काम किया और अपने आप को बचा भी लिया। तो गाइस ये स्टोरी जो है इस तरह से बहुत अच्छा सीख देती है और आपको इस तरह से स्टोरी पढ़ते रहना है, सीखते रहना है और आपकी लर्निंग होती रहेगी और साथ साथ आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपको इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में।